हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, ईवीएस की तैयारी के लिए ना सबसे बेस्ट होता है 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की बुक। ऐसे सीटेट के सिलेबस के साथ साथ हम अगर इनको भी करें साथ में तो इससे ईवीएस की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, जो सीटेट के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 5 का चैप्टर 1 से कुछ ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर, जो चींटियाँ होती है ना, जब वो चलते हैं ना तो वो ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। तो याद रखिएगा, लेकिन वो क्या छोड़ती है वो यहाँ पे डिस्कस जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसा छोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है, देखिए, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो डियर याद रखिएगा, रेशम का कीड़ा। ठीक है। और डियर देखिए, हम लोग मच्छर से काफ़ी परेशान रहते हैं ना, अंधेरे में भी हम लोग कहीं बैठे रहते हैं तो मच्छर आके काटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मच्छर जो होता है वो तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। तो याद रखिएगा डियर, शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। कौन ढूंढता है? मच्छर ढूंढ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा डियर, हम लोग ये भी देखते होंगे ना कि कुत्ते जो रहते हैं सूंघते रहते हैं इधर उधर। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्यों होता है। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो डियर, इसलिए कुत्ते जो होते हैं ना वो इधर उधर सूंघते रहते हैं, क्योंकि वो मल मूत्र की गंध से ही जान लेता है कि यहाँ दूसरा कुत्ता आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिए डियर, क्या होता है कुछ पक्षियों के यहाँ पे ये देखिए कि पक्षियों की आंखें जो रहती है उनके सिर के दोनों तरफ रहती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पक्षी एक ही समय पे दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालती है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं ना तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो डियर इनकी दोनों आंखें जो होती है वो एक ही चीज़ पर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब ये अपनी गर्दन जो है ना बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी आंखों की जो पुतली होती है ना वो घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो डियर, ये जितने भी पॉइंट है ना ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अगर आप सीटेट या केवीएस या किसी भी और टीचर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के लिए, तो मेनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लॉथ। ठीक है, तो ये स्लॉथ क्या है ना, ये भालू जैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन ये भालू नहीं है, याद रखिएगा। ये दिन के करीब 17 घंटा पैरों से उल्टी सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे सोते हैं। तो याद रखिएगा, ये उल्टी सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं? तो 17 घंटे सोते हैं। ठीक है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वह पास के पेड़ पर जाते हैं और लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ के नीचे उठते हैं। तो इसके बारे में जितनी बातें कही गई हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि ये कितने इनका पूरा आयु कितना है। ठीक है, तो 40 वर्ष से अपने 40 वर्ष की उम्र में ये कितने पेड़ घूमते हैं? तो 8 पेड़ घूमते हैं। ये सप्ताह में कितनी बार सोच करते हैं? तो एक बार सोच करते हैं। कैसे सोते हैं? तो उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटा सोते हैं। कैसा रहता है? भालू जैसा रहता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाएंगे जो कि टीचर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि स्लॉथ
ता है। अगर इसको हम इस तरीके से डिनोट करें, दिखाते हैं, तो कैसे दिखा सकते हैं? तो डियर ये जो आपका वाइट कलर है ना, ये इसका जागना शो कर रहा है, और ये जो डार्क कलर है ना, ये स्लोथ का सोना को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए डियर कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना जो बहुत लंबे समय तक वो सोते रहते हैं, जैसे कि छिपकली, वो सर्दी के समय क्या होता है, लंबे समय तक वो दिखाई नहीं देते। तो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो लंबी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, तो उस समय अगर वो 24 घंटा मान लीजिए इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे छिपकली को, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा? तो ये 24 घंटा ये पूरा जो रहेगा डार्क रहेगा, क्योंकि वो 24 घंटा क्या करेगा, सोते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ जानवर दिया हुआ है, आप उसका निकाल सकते हैं। जैसे गाय, गाय कितना घंटा सो रहा, तो ये 4 घंटा सो रहा है। ये सांप कितना घंटा सो रहा है डियर, तो 18 घंटा सो रहा है। ठीक है, ये जिराफ कितना घंटा सो रहा, तो 2 घंटा सो रहा है। और ये आपका बिल्ली कितने घंटा सो रहा, तो ये आपका 12 घंटा सो रहा है। हाँ, कितना हुआ, 12 घंटा सो रहा है। ठीक है, ये बिल्ली। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ अगर वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।